हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत मेहरोत्रा, मैं सूरत से हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एनलाइटन कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के कंटेंट मिलने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे फर्स्ट डे में हम सब रिवील नहीं करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो फॉर श्योर, डैम श्योर कि बहुत अच्छा आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। जो आपको सेटिस्फेक्शन, कोई किसी भी जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा, वो सेटिस्फेक्शन आपको एनलाइटन कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ से देने वाला है। आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से, आपका सपोर्ट चाहिए तो हम आगे जाके काफ़ी सारा ग्रो कर पाएँ। आपके प्यार से हम अलग अलग कंटेंट ला पाएँ, आपको सेटिस्फाइड फील करवा पाएँ, और इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यूट्यूब के माध्यम से हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब सभी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आज फर्स्ट लेक्चर ऐसे सबको जो जनरल डिस्कशन हम करने वाले हैं आज, वो हम करने वाले इंग्लिश पे। ठीक है, आज हम कंटेंट रिवील एक कर रहे हैं कि हम एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट यहाँ से हम शुरुआत करेंगे लिटरेचर पोर्शन से नहीं, लेकिन जनरली हम सब स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम ग्रामर सेक्शन आज शुरू करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन में आपको पता है कि सबसे बेसिक टॉपिक हमारा कौन सा होता है, टेंसेस। ठीक है, अगर आपको टेंसेस ही नहीं आता तो आप कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। आपका सब टॉपिक, सब बेसिक्स, आप बोल सकते हो कि सर अल्फ़ाबेट्स नहीं आता तो आप वर्ड्स नहीं बढ़ा पाओगे। इस तरह से आपको अगर टेंसेस नहीं आता तो आप ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे या आप अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कर पाओगे। आज फर्स्ट वीडियो है, हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रामर सेक्शन का वीडियो, और वो ग्रामर सेक्शन में हम शुरुआत करने वाले हैं टेंसेस। ओके, हम शुरुआत करेंगे टेंसेस, लेकिन जैसे पढ़ाया जाता है हम स्मार्टली काम करेंगे। ठीक है, हम टेंसेस को स्मार्टली पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तो आपको और स्मार्टली काम होगा कि नहीं मुझे 10-15 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे 10-15 टाइम्स कोई भी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्मार्टली सब काम कर दूंगा। ठीक है, और आधी रात को भी कोई आपको उठा के पूछेगा फिर भी आप टेंसेस के फॉर्मूला आसानी से बोल सकते हो, उसके कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, या कोई भी आपको सेंटेंस देगा तो आप डायरेक्टली उसको एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलो, आज फर्स्ट वीडियो है, आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हम शुरुआत करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट वीडियो, दैट आर टेंसेस। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे कवर करके देंगे। लेकिन हम तो ग्रामर सेक्शन शुरुआत किया है, तो ग्रामर सेक्शन में हम फ्लो में ही चलेंगे कि टर्न बाय टर्न आपके सब टॉपिक क्लियर होते जाए, उसका हम ध्यान रखेंगे। और जैसे ही दिन भर दिन जाएंगे, वीडियोज आते जाएंगे, तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलती जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे रिवील होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर के फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है टेंसेस, जिसका नाम है टेंसेस। ओके, तो सबको पता है कि सर देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, 12 टाइप ऑफ टेंसेस। सबको पता है कि सर कितने टाइप ऑफ टेंसेस आप पढ़ चुके हो अभी तक, 12 टाइप्स। ठीक है, 7th, 8th, 6th स्टैंडर्ड से आपको टेंसेस पढ़ाने में आते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कराएंगे। जैसे स्टैंडर्ड आगे बढ़ते जाएंगे तो 3-3 टेंसेस आपके ऐड करते जाएंगे। उसके बाद 9th से लेके ग्रामर आप 12th तक पढ़ते हो, तो उसमें कोई डिफरेंस आता नहीं है। आप एक बार टेंसेस पढ़ लो, आपको 12th तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बार बार ग्रामर सेक्शन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार ठीक से पढ़ लिया, आगे जाके आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो 12 टाइप ऑफ टेंसेस है। अब हम कुछ अलग तरीके से पढ़ने की बात हुई थी, तो चलो अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो अलग तरीके से पढ़ने में हम यूज करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर। क्या यूज करेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर। सर व्हाट डू बाय बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो पहली बार सुना। बेसिक स्ट्रक्चर कहीं आपको मिलेगा नहीं। ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि एनालिसिस करके आपको बनाना पड़ेगा। एनालिसिस करके कैसे बनाना पड़ेगा तो वो देखते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर से आपको फायदा क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर से आप इजीली कोई भी फॉर्मूला है वो बेसिक स्ट्रक्चर को याद करके बना सकते हो। कैसे, वो देखते हैं। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है। अब बात हुई तो देखो फायदा क्या है सर, तो वो आपको बता रहा हूं मैं। सब्जेक्ट में
कोई भी आप चेंज करने वाले नहीं हो, जो सब्जेक्ट आपने सोचा है वो आप लिखने वाले हो। ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज आप करने वाले नहीं हो, जो आपने सोचा है वो आप लिखने वाले हो। बचा क्या सर? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। क्या बचा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया, अगर आपने वर्ब पढ़ लिया, तो आपको टेंसेस 12 और 12 टेंसेस आपको आ गए। तो अब देखते हैं सर वो कैसे पढ़ा जाएगा, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि सर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, और दूसरा हम देखते हैं वर्ब सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या और सर वर्ब में डिफरेंस क्या, वो देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है तो समझो, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे हम, सबको पता है, इज, एम, आर। पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज और वर। परफेक्ट में कौन सा यूज करेंगे, हैज, हैव और हैड। फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल और शैल। डन, इतना आप आराम से याद रख सकते हो। ओके, अब देखा सर वर्ब की बात करें, प्रेजेंट में आप कौन सा वर्ब यूज करोगे, तो सर V1 और V5। पास्ट में कौन सा यूज करोगे, V2। परफेक्ट में कौन सा यूज करोगे, V3। और फ्यूचर में कौन सा यूज करोगे, V1। वर्ब में देखो आप, V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, V1 आ गया, V5 आ गया, मतलब V1 से V5 तक सब आ गए, एक बचा है खाली, दैट इज V4। तो V4 हम यूज करेंगे कंटिन्यूस में, V4 हम यूज करेंगे कंटिन्यूस में, जैसे हम बोलते थे V1 प्लस ING। ठीक है, ये आपको काम आपका आसान कर देगा। कैसे तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे पहले सॉर्ट आउट कर देते हैं कि सर V1 और V5 का डिफरेंस क्या। तो V1 मतलब क्या, तो मैं जैसे एग्जांपल ले लूँ कैच। V5 मतलब क्या, तो सर कैचेस। फर्क क्या पड़ा सर, SES आया। ठीक है, अब सर ये दो तो ऑप्शन है, आपने बोला प्रेजेंट में दोनों यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में दोनों कब यूज करेंगे वो देखते हैं। तो V5 हमेशा यूज होगा सब्जेक्ट के साथ ही, शी और इट, ये ध्यान रखना है, ही, शी और इट। ठीक है, अगर और कोई भी है, ही, शी के इट छोड़ के कोई भी है, तो आप कौन सा यूज करोगे, V1। आई, वी, यू, दे, आप बोल सकते हो कि सर V1 में आप क्या यूज करोगे, आई, वी, यू और दे, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, डन, ओके, गुड। अब हम शुरुआत करते हैं टेंसेस से। ठीक है, तो पहले शुरुआत करेंगे कि सर सिंपल प्रेजेंट की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट की बात करेंगे, उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखा सिंपल प्रेजेंट। सर सिंपल प्रेजेंट मतलब कौन सा टेंस, तो एक चीज नोट करके याद रखना, यहां पे लिख दे रहा हूं, नोट, प्लीज नोट, साथ में लिखते जाना। नोट याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नो हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे करना क्या है। मैं अगर आपको बोलूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बनाओ, आप क्या याद रखोगे, बेसिक स्ट्रक्चर। आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही याद रखना है और कुछ याद रखना नहीं है। देखते हैं, देखो बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज करना नहीं है। तो आप सिंपल प्रेजेंट में आ जाओ, यहां पे देखो कि सर सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, हो गया काम। ओके, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे देखा, तो मैंने देखा सर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, तो यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दूंगा। बचा वर्ब। वर्ब कौन सा यूज करेंगे, तो वर्ब आपको ऑलरेडी लिखाया कि सर प्रेजेंट में आप कौन सा यूज करोगे। प्रेजेंट में देखो
V1 और V5, तो आप लगा दो यहाँ पे V1 और V5, हो गया काम, टेंस खत्म। देखा? ओके, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में अब याद नहीं करवाऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लिखना ही है हमेशा आगे पीछे, ठीक है। अब देखा सर यहाँ पे आप क्या लगाओगे, सर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपने सर सिंपल पास्ट में क्या किया, मना किया। ओके, इसकी जगह छोड़ देंगे, बचा क्या, वर्ब। वर्ब देखा सर पास्ट में कौन सा वर्ब यूज करोगे आप, V2 लगा दिया, V2 सिंपल पास्ट का फॉर्मूला ओवर। सिंपल फ्यूचर, तो सर इसमें भी क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे। अब आपको पता है फ्यूचर मतलब क्या है, फ्यूचर एक बच्चा है। क्यों, फ्यूचर को आईडी कार्ड पहनाओ, फ्यूचर को आईडी कार्ड पहनाओ, किसका, व्हील शेल का, किसका, व्हील शेल का। क्यों, क्योंकि फ्यूचर पता कैसे चलेगा, व्हील शेल आएगा तो पता चलेगा कि सर फ्यूचर आया। जैसे स्टूडेंट है, आईडी कार्ड पहना के स्टूडेंट को एंटर कराओ स्कूल में तो पता चलेगा सर दिस इज अ स्टूडेंट, दिस इज अ फैकल्टी, फैकल्टी को भी आई कार्ड पहनाया जाता है। तो इसको स्टूडेंट, फ्यूचर को स्टूडेंट समझ लेने का। तो अगर व्हील शेल दिखाना है, फ्यूचर दिखाना है तो मुझे व्हील शेल लगाना पड़ेगा। जहाँ पे भी फ्यूचर आया है कंपलसरी व्हील शेल लगाओ। तो सर यहाँ पे क्या लगाएंगे अपने, व्हील कॉमा शेल और ऑब्लिक शेल। अब सर आपने फ्यूचर में तो यहाँ पे वर्ब नहीं लिखवाया, लेकिन लिखवाया V1, लेकिन कैसे आया वो याद करो, कॉमन सेंस। कोई भी एक्टिविटी अभी हुई नहीं है, एक्टिविटी होने वाली है, होने वाली है तो हम क्या गिनेंगे, प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब V1। ये 3 टेंस, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए बराबर। आगे हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर 4 टेंस से, दैट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। चलो आगे देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अपने रफ नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे डायरेक्टली, इधर से ही आप शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ये रेफरेंस के लिए अपने रहने देंगे, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो नाउ हमने देखा था 4th नंबर, हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद हम रफ कर देंगे सेकेंड वाला पार्ट और वहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तब तक आपको याद रह गया होगा कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, ओके डन। चलो प्रेजेंट कंटिन्यूस अपन ने जैसे डिस्कशन किया था, डील किया था कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रेजेंट आया, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, लेकिन सर प्रेजेंट में करना है। प्रेजेंट में कौन सा यूज करोगे, इज एम आर करोगे, तो यहाँ पे लिख दो इज एम आर। कंटिन्यूस आया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सर वर्ब लगाना है। कंटिन्यूस देखो, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, सर ये रहा कंटिन्यूस में कौन सा लगाना है, V4 लगा दो, V4 खत्म। पास्ट कंटिन्यूस देखा, सर सब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, सर ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस पास्ट आया, पास्ट में मैं कौन सा यूज करता था, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मैंने रख दिया वॉज कॉमा वर। कंटिन्यूस आया, अभी यूज किया था, वर्ब की जगह पे कौन सा यूज करना है सर, V4 यूज कर दिया, V4 खत्म। नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस, सर सब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फ्यूचर आया, आईडी कार्ड पहनाओ भाई व्हील शेल का, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि फ्यूचर है। उसके बाद कंटिन्यूस आया, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी बेटा, बी आएगा, उसके बाद V4 आएगा। V4 तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगाया, खाली यहाँ पे बी वर्ड आपको याद रखना है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, हम अभी जगह है तो हम आगे कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब सेम अपने इसका करेंगे, कैसा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, प्रेजेंट आया, परफेक्ट आया, परफेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे सर, हैज है और हैड, लेकिन हैज हैव है वो किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे हैज कॉमा हैव। परफेक्ट आया, वर्ब देखो, परफेक्ट में वर्ब कौन सा था, V3 लगा दो, डन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हैज हैव 2 आ रहे हैं,
तो अपने को पता है सर हैज़ कब यूज़ करना पड़ेगा और हैव कब यूज़ करना का, वो क्लियर होना चाहिए। तो हैज़ कब यूज़ होगा, ही, शी और इट के साथ। हैव कब यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम 7 से यहाँ पे 8, 9, 10 कंटिन्यू करते हैं। ये भी हम रब कर देंगे बेसिक स्ट्रक्चर कि हमारा यही पार्ट में ख़त्म हो जाए। ओके, 7 नंबर वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे, उसके बाद करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चलो पास्ट परफेक्ट पहले बनाएंगे, वहां पे देखते जाओ। बेसिक स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट में अपने देखा था, आप रेफरेंस ले सकते हो पीछे जाके, क्या लगाना पड़ेगा, हेड। ठीक है, परफेक्ट में हम यूज करते थे हैज, हैव और हेड का। ये जो है हैज है वो किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, और हेड यूज होता है पास्ट में। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेड यूज कर दिया। वर्ब में वर्ब आया, वर्ब की जगह पे क्या लगाओगे, V3 और ऑब्जेक्ट। डन डन। फ्यूचर परफेक्ट तो सेम सर, सब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखा फ्यूचर आया, आईडी कार्ड पहनाओ भाई, विल शेल। परफेक्ट आया, अब याद करना कि परफेक्ट आएगा तो परफेक्ट में हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा हैव। क्या यूज करना पड़ेगा, हैव। परफेक्ट आया तो सर हमेशा V3 आएगा। परफेक्ट में हम वर्ब कौन सा यूज करते थे, V3 यूज करते थे। विल शेल के साथ हमेशा हैव यूज होता है, हैज और हैड यूज होता नहीं है, गलती से भी लगा के मत आना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब ये समझना, जो हमने रूल्स पढ़े, हमने रूल्स बनाए, तो कंटिन्यूस में सर हम यहाँ पे V4 यूज करते थे और परफेक्ट में हम यूज करते थे V3। तो या तो क्लैश हो जाएगा, सर आपने तो बोला था कंटिन्यूस में V4 और परफेक्ट में V3। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें थोड़ा लॉजिकली देखेंगे। कंटिन्यूस में हम यूज करेंगे, कंटिन्यूस से हम लेंगे यहाँ पे वर्ब। क्या लेंगे, वर्ब। और परफेक्ट से हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये ध्यान रखना। और जब परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको सेंटेंस दिखता है, तब आपको एक वर्ड का यूज करना है। कौन से वर्ड का, बीन का। कौन से वर्ड का, बीन का। ठीक है, डन। बनाऊंगा, चलो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि सर सब्जेक्ट लिखा, सर ऑब्जेक्ट लिखा। अब देखा मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब में मेरे पास दो चीज़ है, तो लेकिन प्रेजेंट में मैं लगाता था इज़ेमार, परफेक्ट में लगाता था दूसरा। लेकिन परफेक्ट में से मुझे क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट कौन सा, हैज, हैव, हैड। लेकिन परफेक्ट कौन सा चाहिए मुझे, प्रेजेंट वाला। प्रेजेंट में कौन सा यूज करेंगे, हैज, हैव। तो लिखा अपन है हैज स्लैश हैव। डन, गुड। अब अपन ने क्या बात की, परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो हम क्या लगाएंगे, बीन। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओ बीन। कंटिन्यूस में से मुझे क्या लगाना है, वर्ब, तो लगा दिया V4। अब देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, चेंज क्या किया, खाली बीन, उतना ही चेंज किया और कुछ नहीं किया। चलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सेम देखा, सर सब्जेक्ट आएगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखा हैज हैव आया, परफेक्ट है, सर हैज हैव हैड आएगा। पास्ट है, पास्ट में कौन सा आएगा, हेड, लगा दो हेड।
उसके बाद क्या लगाना था, दोनों साथ में आए तो बीन, उसके बाद कंटिन्यूस में से हेल्पिंग वर्ब उठा के लगा दो V4। डन, गुड। एक बचा है, यहाँ पे आ जाएगा, कवर कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, देखा सब्जेक्ट आएगा सर और ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब सर फ्यूचर आया, फ्यूचर क्या पहनाओ, आईडी कार्ड पहनाओ, विल शेल। उसके बाद परफेक्ट आया, सर परफेक्ट में से मुझे तीनों में से एक तो यूज करना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा परफेक्ट है। तो विल शेल के साथ हमेशा ये क्या यूज करते थे हम, हैव, ठीक है। उसके बाद दोनों साथ में आए हैं, सर बीन प्लस कंटिन्यूस वर्ब लगाओ V4। इसी के साथ हमारा टेंस खत्म। देखा, स्मार्टली हम इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं। सो ये फॉर्मूलाज आपको सब स्मार्टली लर्न करके आने, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब इसके बेस के हम सेकेंड वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो सेकेंड वीडियो में हम कवर करेंगे इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस मतलब कि देखेंगे हम कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस में से कैसे बनाते हैं, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म, इसका नेगेटिव फॉर्म, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बता दिया कि आपको इस तरह से, जैसे मैंने बताया उस तरह से फ्लो में आपको सब नोट्स आपकी प्रिपेयर करनी है और इस तरह से आपको पूरा यहाँ पे प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करवाया जाएगा। आपने आज डेमो देख लिया होगा कि किस तरह से आपको स्मार्टली काम यहाँ पे मिलने वाला है। तो होमवर्क में आपका क्या रहेगा, होमवर्क में आपको 12 टेंसेस के फॉर्मूलाज आपको स्मार्टली लर्न करके आने हैं, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में आपको देखे था कि सर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ करना है, वो आपको क्लियर करना है और इस तरह से ही हम स्मार्टली पढ़ते जाएंगे और ग्रामर अपना स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, ठीक है। कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बराबर। हम बहुत लाजवाब कंटेंट आपको यहाँ पे देने वाले हैं, आपको भी मज़ा आएगा। बस आपका सपोर्ट बनाए रखना। हम आपको सेकेंड वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड लक।